फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ डिवेंचर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिवेंचर कहते किसको हैं। देखिए, जब कंपनी पब्लिक से लोन लेता है और उसके बदले में डिवेंचर सर्टिफिकेट देता है तो ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होता है। इसको हम लोग डिवेंचर कहते हैं। यानी कि जो कंपनी से जो आदमी कंपनी को लोन देते हैं और उसके बदले डिवेंचर सर्टिफिकेट लेते हैं। याद रखिएगा, डिवेंचर सर्टिफिकेट किसको मिलता है? पब्लिक को। यानी जो पब्लिक अपना पैसा किसी कंपनी में लगाता है, यानी किसी कंपनी को लोन देता है और कंपनी से उसे डिवेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पर वो डिवेंचर होल्डर बन जाता है। यानी कि डिवेंचर सर्टिफिकेट को होल्ड करने वाले को डिवेंचर होल्डर कहते हैं। और कंपनी पब्लिक से चूँकि पैसा ली है, इसीलिए वो पब्लिक उसके लिए एक क्रेडिटर है, यानी कि लायबिलिटी है। अब ये जो लायबिलिटी क्रिएट किया है कंपनी ने, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जो डिवेंचर सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना होगा। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के लिए डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और कंपनी को डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर हाल में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो। डिवेंचर होल्डर को, यानी कि जो व्यक्ति ने डिवेंचर खरीदा है, उसको कंपनी इंटरेस्ट ज़रूर देगी। अब दूसरे पक्ष की ओर आते हैं। जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवेंचर होल्डर। यानी कि डिवेंचर को होल्ड करने वाला, डिवेंचर को रखने वाला। अब कंपनी अगर पब्लिक से पैसा ना लेकर के अगर ये पैसा किसी बैंक से लेता है तो बैंक वाले फ्री में कंपनी को लोन बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देते हैं। उसके लिए क्या करेगी? बैंक बोलेगी कि आप हमें कोई मॉर्गेज दे दीजिए और उसके बदले में लोन ले लीजिए। कंपनी ऐसा कर नहीं पाएगी, इसीलिए कंपनी क्या करेगी? पब्लिक से लोन लेगी। क्योंकि पब्लिक से जब लोन लेता है उस परिस्थिति में कोई मॉर्गेज रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कोई बंधक रखना नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी क्या करेगी? टुकड़ों में, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में कंपनी लोन लेगी। किससे लेगी? पब्लिक से लेगी और उसके बदले में उनको डिवेंचर सर्टिफिकेट देगी। डिवेंचर सर्टिफिकेट उनको मिल गया। डिवेंचर सर्टिफिकेट में कंपनी का सील, सिग्नेचर, सारे चीज़ रहते हैं ताकि ये लग सके कि इस कंपनी का डिवेंचर है। तो डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र, ऋण लेकर के उन्हें पत्र दिया गया है, तो हो गया ऋण पत्र। तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है पब्लिक को और कंपनी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देती है पब्लिक को। मान लीजिए 5 साल के लिए डिवेंचर इशू हुआ, तो 5 साल के बाद कंपनी को डिवेंचर का पूरा पैसा ब्याज के साथ चुकाना होगा। अगर कंपनी हर साल ब्याज दे रही है तो हर साल तक ब्याज वो देती जाएगी और 5वां साल जैसे ही होगा वो डिवेंचर को पेमेंट कर देगी। उसको कहेंगे हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये भी हम अपने क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको हम ये समझाते हैं कि काइंड्स ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर के प्रकार क्या हैं। सबसे पहला प्रकार है सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी जब भी कोई डिवेंचर इशू करती है उसके पीछे एक सिक्योरिटी, यानी एक प्रॉपर्टी रख देती है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का डिवेंचर इशू किया तो 10 लाख के बराबर कोई बिल्डिंग को मॉर्गेज रख दिया, यानी ये सिक्योर्ड डिवेंचर हो गया। यानी कि अगर कंपनी डिवेंचर का पैसा भुगतान नहीं कर पाती है तो डिवेंचर होल्डर को ये अधिकार होता है कि वो उसके पीछे रखे गए किसी मॉर्गेज को सेल करवा सकता है और अपने पैसे वसूल कर सकता है। यानी कि एक तरह का ये मॉर्गेज लोन हो गया। कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया, उसके बदले में मॉर्गेज एक बिल्डिंग को रख दिया, किसी प्लांट को रख दिया। मॉर्गेज में कुछ भी रख सकते हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कंपनी डिवेंचर को इशू करेगी और उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी
को वो मॉर्गेज रख देगी कि अगर कंपनी दिवालिया होती है, यानी कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, यानी कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, तो उस परिस्थिति में जिन्होंने सिक्योर्ड डिवेंचर खरीदा है उनको ये प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा पेमेंट किया जा सके। ये हो गया सिक्योर्ड डिवेंचर। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर का। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी ने डिवेंचर तो बेच दिया, लेकिन उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखा, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। यानी कि जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदेंगे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है यानी लिक्विडेट हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो डिवेंचर होल्डर है उनको अगर कंपनी के पास पैसा बचेगा तो पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। तो हो गया सिक्योर्ड डिवेंचर, हो गया अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अब हम बात करते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि ऐसे डिवेंचर जिनको एक समय के बाद शेयर्स में बदला जा सकता है। यानी कि आपने अगर किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी कि इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए 5 साल के लिए आपने डिवेंचर को ख़रीदा है, तो 5 साल तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो शेयर्स में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यानी कि अगर शेयर्स में वो कन्वर्ट हो गया तब क्या होगा, आप उस कंपनी के शेयर्स होल्डर बन जाएंगे, यानी कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में आपने डिवेंचर को ख़रीदा है तब। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब जिसको शेयर्स में बदला नहीं जा सकता है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर में, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिसको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिवेंचर के बारे में। फर्स्ट डिवेंचर का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी दिवालिया होती है, अगर कंपनी दिवालिया होती है तो कंपनी के पास जितने भी पैसे बचेंगे, सबसे पहले वो जब डिवेंचर का पेमेंट करने का बारी आएगा तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति को पैसा पेमेंट करेगी जिन्होंने फर्स्ट डिवेंचर खरीदा है। अब हम यहाँ पर क्या हो गया कि डिवेंचर एक चैप्टर है, एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है। अब इसमें लिक्विडेशन ऑफ कंपनी भी आ रहा है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के पास पैसे कमाए तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देगा, लिक्विडेशन रिम्यूनरेशन देगा, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देगा, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देगा, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को जब वो पेमेंट करना चाहेगा तो सबसे पहले उस डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा जिन्होंने फर्स्ट डिवेंचर खरीदा है। यानी यहाँ पे मान के चलो कि अगर एक व्यक्ति जिसका नाम ए है, उन्होंने 10,000 डिवेंचर खरीदा 10 लाख रुपए में। अब बी नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 5,000 डिवेंचर खरीदा 5 लाख में। ए ने फर्स्ट डिवेंचर खरीदा तो सबसे पहले 10 लाख रुपया ए को मिलेगा, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तब बी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही इसका मतलब है फर्स्ट डिवेंचर का और सेकंड डिवेंचर का। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर के बारे में। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब होता है हर कंपनी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है। उस रजिस्टर में लिखती है, जैसे आप डिवेंचर खरीदे तो आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपने कितने रुपए का डिवेंचर खरीदा है, तो ये सारा चीज़ कंपनी अपने रजिस्टर में लिखती है। इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब यानी कि बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर का मतलब क्या हो गया, बियरर डिवेंचर का मतलब हो गया कि कंपनी उसका कोई भी रजिस्टर नहीं रखती है। यानी कि आप ए से वो डिवेंचर लिए हैं, इंटरेस्ट उसमें कमा रहे हैं, अब आपका नाम बी है, आप सी को वो डिवेंचर बेचने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बियरर डिवेंचर। बियरर चेक के जैसा बियरर डिवेंचर है। बियरर डिवेंचर को किसी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर जो है वो सबसे पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस व्यक्ति को ये डिवेंचर बेचने वाला हूँ। फिर आपका नाम वो हटाएगा, उसका नाम वो लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा
कितने वैल्यू का डिवेंचर है वो लिखेगा, उसका एक प्रोसेस है। तो डिवेंचर का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है डिवेंचर का मतलब कि कंपनी लोन लेता है। कंपनी लोन लेता है, किससे लेता है? पब्लिक से। उसके बदले में कंपनी एक डिवेंचर सर्टिफिकेट पब्लिक को देता है। इसका मतलब हो गया डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए लोन, लायबिलिटी या क्रेडिटर। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ डिवेंचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला सिक्योर डिवेंचर, यानी कि ऐसा डिवेंचर कंपनी ने इशू किया जिसके पीछे कुछ एसेट्स रखा हुआ है, उसको बोलते हैं सिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसा डिवेंचर इशू किया उसके बदले में कोई एसेट्स रखा हुआ नहीं है। कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब ऐसा डिवेंचर जिसको शेयर में बदला जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसा डिवेंचर जिसको शेयर्स में बदला नहीं जा सकता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिस व्यक्ति ने डिवेंचर खरीदा है उसका नाम, उसका एड्रेस, कितने वैल्यू का डिवेंचर खरीदा है वो सारा रजिस्टर में मेंटेन होता है, उसको हम लोग रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। और नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिसका मेंटेन नहीं होता है, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर इक्वल टू क्या कहेंगे उसको? बेयरर डिवेंचर। तो ये पूरा डिवेंचर का पूरा काइंड्स ऑफ डिवेंचर आज मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीच मिंट एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करें और मेरे स्टूडेंट बन जाएं। एक बहुत कम चार्जेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास को एंजॉय करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।